Hola, konnichiwa, Chiayo, ahoy, hello, bonjour। आप दुनिया के जिस भी कोने में हैं उस स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग मेरी विश आपके लिए। Thank you very much to all of you and welcome to my show once again। मैं सागर SAAGOUR अपने इस पॉडकास्ट में सागर की लहरों में फिर से एक बार ऊंची ऊंची लहरों में सर्फिंग के लिए आप सभी के साथ। लास्ट एपिसोड में मैंने आपसे एक प्रॉमिस किया था कि आप सागर की लहरों में सर्फिंग का लुत्फ उठाएंगे। हमारे बीच एक नए सर्फर, हमारे बचपन के मित्र आपको बताएंगे कुछ इनकी कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी। पर पहले कुछ बातें जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन्हें बहुत गहराई से सोचिएगा और मनन कीजिएगा। आपने ऐसा सुना ही होगा बड़े लोगों को कहते हुए कि अच्छा बोला करो, बुरा बोलने से पहले 10 बार सोचा करो, क्योंकि दिन में एक बार सरस्वती माँ आपकी ज़ुबान पर निवास करती है और आपका बोला हुआ कुछ भी सच हो जाता है। इस बात का साइंटिफिक रीज़न मैं मानता हूँ और आपको भी बताऊँगा। बस समझना है बात को थोड़ा दिल से, थोड़ा दिमाग से। क्या कभी आप में से किसी ने रिकॉर्डिंग स्टूडियोज़ में जाकर देखा है कि किस तरह से काम होता है, या फिर कभी किसी ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम किया हो जहाँ पर वॉइस को एडिट किया जाता हो? डेफिनेटली बहुत से लोगों को इस बारे में पता होगा। हम जब बोलते हैं तो हर शब्द, हर वाक्य का अपना एक इम्पैक्ट, एक वेटेज होता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पानी पीने से प्यास बुझने का एहसास या अपनी पसंद की अच्छी चीज़ खाने से एक असीम सा आनंद। आप मानेंगे कि जब आप अपना मनपसंद म्यूज़िक सुनते हैं तो एक अलग सा ही सेटिस्फैक्शन आत्मा को मिलता है। लाइफ में एक अलग सी पीस का एहसास होता है। हम जो भी शब्द बोलते हैं डिपेंड करता है किस वेटेज से या फिर किस गहराई से बोल रहे हैं। उतने ही इम्पैक्ट से उसका असर इस पूरे यूनिवर्स में इमीडिएटली अपना एक्शन और रिएक्शन शुरू कर देता है। आवाज़, शब्द या कोई वाक्य या मंत्राज, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। आप इन्हें किसी भी वॉइस एडिटिंग सॉफ्टवेयर में देख भी सकते हैं, इनकी थिकनेस तक मेजर कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि साउंड का अपना एक अलग अस्तित्व है, एक एग्जिस्टेंस है, जिसका असर जैसा आप बोलते हैं आपके ऊपर वैसा ही होता है। भले ही कुछ समय बाद जो आपने बोला है अच्छा या बुरा असर होगा ज़रूर, बशर्ते ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं से आपसे रिलेटेड हो। ऐसी बहुत सी साउंड हीलिंग टेक्निक्स हैं जिनमें अलग अलग तरह की साउंड्स से बड़ी बड़ी डिजीज़ या डिप्रेशन का भी ट्रीटमेंट होता है, जो कभी कभी शायद एलोपैथिक मेडिकल साइंस में पॉसिबल ही ना हो। ये तो सिर्फ साउंड की ही बात की है, जो सिर्फ आपकी सोच का सिर्फ 20% है। जी हाँ, आपकी सोच, जो भी कुछ आप सोचते हैं, जब भी आपकी सोच की फ्रिक्वेंसी आपकी प्रेजेंस या आपके बोलने से भी ज़्यादा होती है, वो एटलीस्ट 100 ऑफ टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है आपके शब्दों से, आपके बोलने से। हर इंसान का एक ऑरा होता है उसके ज्ञान और उसकी सोच के हिसाब से। आपने कभी भगवान बुद्धा की किसी भी तस्वीर को देखा होगा, या फिर भगवान राम, कृष्ण और विष्णु? क्या आपने ऑब्जर्व किया कि उनके सर के पीछे एक चक्र है? जी, वही होता है ऑरा, जिसमें 7 चक्रास होते हैं। द एनर्जी ऑफ योर नॉलेज, योर थॉट्स, योर हेल्थ। और वो आप, मैं या कोई भी सभी का है, किसी का ना के बराबर या किसी का बहुत ही पावरफुल। बस डिपेंड करता है आपकी नॉलेज,
आपके थॉट्स और आपकी फिजिकल हेल्थ पर। जी, ऑरा भी आप देख सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं। किसी भी इंसान का किसी सीरियस डिजीज़ के ट्रीटमेंट से पहले उसका ऑरा भी देखा जाता है आजकल कुछ खास जगहों पर, और इसके चक्रास के कलर से ही एनालाइज किया जाता है कि पेशेंट कितना हेल्दी है या कितना बीमार। बताऊंगा कुछ लाइव एग्जाम्पल्स के साथ, पर पहले हम वेलकम करते हैं हमारे सागर की लहरों में सर्फिंग के लिए जो आए हैं एक दोस्त, एक नए सर्फर, मिस्टर रवि नरूला। Hello friends, I was born in Chandigarh. So 1984 में हम लोग सपरिवार जयपुर में शिफ्ट हुए थे। My father used to work in Life Insurance Corporation of India, LIC. तो उन्होंने ट्रांसफ़र लिया था अपना राजस्थान के अंदर। रीज़न बीइंग उनको अस्थमा की दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ सर्दी बड़ी होती थी, एक्सट्रीम क्लाइमेट था। ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल। तो हम जयपुर पहुँचे। जयपुर में मैंने एडमिशन लिया माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में। एक अब स्कूल की बताता हूँ बात एक मैं आपको। वहाँ तो हम पंजाबी बोलते थे स्कूल में, यहाँ पढ़ाई गई संस्कृत। तो जैसे ही मैं संस्कृत का श्लोक बोलता था क्लास में खड़े होकर, तो सारे बच्चे मेरे ऊपर हंसते थे कि जिसको सोचो हिंदी ढंग से नहीं आती हो वो संस्कृत कैसे बोलता होगा। एनीवेज, तो एक श्लोक था ऐसे ही। गीता हमारे कोर्स में हुआ करती थी, हमारी मैडम भी संध्या अग्रवाल मैम, वो पढ़ाती थी, मेरे को याद है अभी इसलिए। तो श्लोक था वांसांसी जिरनानी। खैर एनीवेज जो भी है, आगे बढ़ते हैं। सो स्कूलिंग मैंने एमपीएस से की। 11th तक मैंने एमपीएस से की। 12th मैंने कोटा केंद्रीय विद्यालय से की। उसके बाद करीब ड्रॉप था 1.5 साल का। तो मैंने पढ़ाई की और मैंने उस ज़माने में पीईटी हुआ करता था, इंजीनियरिंग टेस्ट हुआ करता था पीईटी। उससे फिर एडमिशन मिला मेरे को जोधपुर में एमबीए इंजीनियरिंग कॉलेज में। वहाँ से मैंने मैकेनिकल की। बहुत रेली में क्लास में गया। खैर उसके बाद फिर कॉलेज के बाद आदमी हवा में होता है, लगता है कि अब तो इंजीनियरिंग कर ली, अब तो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। लेकिन राजस्थान टूल्स में नौकरी मिली 1100 रुपये महीने में। उसके बाद जयपुर में आ गया। पत्थर काटने के लिए एक कंपनी थी, आदित्य ग्रेनाइट्स के नाम से था कुछ। वहाँ मैंने जॉब की, सुपरवाइजर था मैं। जितनी भी लेबर थी पत्थर काटने वाली, उन सबको सुपरवाइज करता था मैं। और फिर मैंने ज्वाइन की किर्लोस्कर में। मैं प्रॉपर जॉब में आ गया। उसके बाद कॉर्पोरेट में आ गया, ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट में, मतलब कंप्रेसर रिलेटेड कंपनी थी किर्लोस्कर कोऑपरेंट लिमिटेड के नाम से। दिल्ली में WEA में ऑफिस था हमारा। बस बेचना मेरा काम था। आई वॉज मार्केटिंग इंजीनियर फॉर किर्लोस्कर। लेकिन बिकते अपने आप ही थे, क्योंकि इतना बड़ा ब्रांड नेम था। मैंने तो कुछ किया नहीं कभी। तो प्रोफाइल तो हमारा था, मतलब जो डेजिग्नेशन थी वो तो थी मार्केटिंग इंजीनियर की, लेकिन जो प्रोफाइल था वो मेंटेनेंस इंजीनियर का था। तो वगैरह वगैरह, या फिर एजुकेट करना, ट्रेनिंग्स देना, ये हमारा काम था। आई वर्क देयर फॉर अराउंड 3 years। उसके बाद आई मूव्ड। इन बिटवीन आई मेट माई वुड बी वाइफ, और देन आई वांटेड टू कम टू जयपुर बिकॉज शी वाज फ्रॉम जयपुर। अच्छा, उसके बाद वहाँ मैंने काम किया। आई वाज मार्केटिंग इक्विपमेंट मैनेजर इन वरुण बेवरेजेस। उसके बाद आई जॉइन डैनफोर्स इन दिल्ली। डैनफोर्स कंपनी हैड जस्ट बिगन देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। तो शुरू किया सीनियर सेल्स इंजीनियर के, ऐसे कुछ था डिजिग्नेशन। बेचना शुरू किया कंप्रेसर्स डैनफोर्स। तो लगा कि अच्छा काम है, बिजनेस करने की तमन्ना थी बहुत सारी। थैंकफुली जो मेरे सीनियर्स थे उनमें एक नाम मेंशन करना चाहूँगा, अनिमेश दोसांझ। ही वाज माय इमीडिएट सीनियर। आई यूज्ड टू कॉल माय सुपीरियर्स, ठीक है। ही ओनली टोल्ड मी वंस, आई एम नॉट सुपीरियर टू यू, मे बी दैट यू आर सुपीरियर टू मी, आई एम योर सीनियर ओनली, ठीक है ना। तुम्हें उनकी बात ध्यान आती है भी। बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे। उन्होंने बोला, ही प्रमोटेड मी, ही इनकरेज मी टू स्टार्ट ऑफ माई ओन, and he spoke to our VP and many more officers in the company, and he made me and my partner Sanjeev Modi as distributor of compressors for Rajasthan. बस काम शुरू किया। मेरे दोस्त का सरनेम मोदी था, तो मैं नाम रख दिया मोदी रेफ्रिजरेशन कंपनी। और उसका वो टेक्निकल था नहीं वैसे, तो उसको लगा कि अरे क्या कर रहा हूँ मैं। तो कहता है यार मुझसे तो नहीं होगा। तो उस ज़माने में
मतलब इमेजिन करो कि एक डैनिश कंपनी की डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही हो, आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल रही हो और आप मना कर रहे हो, तो चलो कोई बात नहीं। फिर मेरा एक और दोस्त था संजय टिक्कीवाल, तो मैंने उसको बोला भाई आजा, समझती नहीं काम तो नहीं कैसे करते हैं, पता नहीं था कुछ। तो उसको भी कुछ दिन फ्रस्ट्रेशन होगी अपनी एनबीसी में किसी बॉस से जो भी थी। ही यूज्ड टू वर्क इन एनबीसी, नेशनल बियरिंग कंपनी। तो भाई ने सोचा और बोला चल छोड़ता हूँ मैं अपनी, और एनबीसी की जॉब छोड़ना तो बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। मैं भी हैरान, मैं तुक्का मारा था, इसने कहा ठीक है छोड़ देता हूँ। बट ही वॉज राइट, क्योंकि ये तो उसको था ही नो डाउट, जॉब में तो थोड़ा सा डिफरेंट होता ही है। उसके बाद ही लेफ्ट हिज जॉब एंड वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, और बड़ा मज़ा आया साथ में काम करने का। कभी हम कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और बड़ा ही मतलब लाइफ को एंजॉय करते, बिजनेस करते करते हम आगे बढ़ते गए। बड़ा ही मज़ा आता था रियली। लेकिन मेरी बचपन से एक तमन्ना थी कि मुझे ना पढ़ने का बड़ा शौक है। मैं इसलिए नहीं कह रहा आज ये फैशन है आज की तारीख में, लेकिन सीरियसली मुझे तब से, और मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं कुछ क्वालिफिकेशन भी, कोई मुझे ठप्पा मिलता है ना, सपोज सर्टिफिकेट मिलता है या कोई डिग्री मिलती है, बड़ा मज़ा आता है। मुझे ढंग से कोई मिल भी नहीं पाई इनफैक्ट, पर काश मिलती तो बड़ा मज़ा आता। एक ही मिली हुई बस इंजीनियरिंग वाली, उसके बाद कोई ढंग की नहीं मिली हुई। फिर हमें दोनों को भूत सवार हुआ, चलो यार बाहर चलते हैं पढ़ने के लिए। तब मैं तैयारी की GRE वगैरह। सो फिर मारामारी हो गई, अच्छे नंबर नहीं आए। ट्रैवल में तो अच्छे नंबर आ गए थे, लेकिन वो काफ़ी अच्छी याद होगी थी, बैलेंस की राइड हुआ करती थी उस ज़माने में, आज भी होती होगी। सो फिर उसके बाद जब सिर पे आ गई, गले पे आ गई, तो लगा तो नौकरी करनी पड़ेगी एक बार। तो भाई को बोला तू तो संभाल, अब मैं एक बार जॉब करता हूँ, क्योंकि बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। और उसके बाद फिर मैं चला गया टेकम से, कंपनी ज्वाइन की हैदराबाद में। वहाँ आई वर्क देयर फॉर सम टाइम, देन आई केम बैक टू दिल्ली। आई वाज इन डोवर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। डोवर इज इनटू मेकिंग ऑफ नोजल्स, PHE सॉरी, ट्रांसपोर्ट डिवीजन थी एक, उसमें था मैं। और उसके बाद आई जॉइन होटल्स। मुझे लगा टेक्निकल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो डोवर में भी बहुत टेक्निकल जॉब था, हालांकि आई वाज वी वर गिविंग एनर्जी सेविंग सॉल्यूशंस टू फैक्ट्रीज, टू होटल्स वगैरह। That's how I got in touch with the chief engineer, Mr. Ashok Chauhan in Jaipur of Jaimal Palace, and he made me introduced me to Mr. Gaurav Kokriya in Taj, और इस तरह से I entered hotels. I worked in Jaimal Palace for a few years, and then I joined Oberoi's. I was there for many years again, many years in sense maybe around 2-3 years. उसके बाद मुझे लगा कि अरे कर क्या रहा हूँ मैं यार, ये कुछ ठीक नहीं है कुछ। सो मेरे को लगा एक ब्रेक ले लेते हैं। सो उसके बाद फिर मुझे लगा ये क्या गलत है यार। फिर 31 दिसंबर 2008 को मैंने छोड़ ही दिया, मैंने जस्ट लीव इट यार। काम करते करते तो सोच सकता है, यू ड्रिवन बाय थिंग्स, यू ड्रिवन बाय योर जॉब। फिर आई जॉइंड वुडस्टॉक स्कूल, दिस इज इन उत्तराखंड, लंडोर, ब्यूटीफुल प्लेस। तो हम चारों वहाँ चले गए, मेरे बच्चे दोनों, अनन वेद, मेरी वाइफ शशि, शी वॉलंटियर्ड in my work, and I was in proper job in Woodstock School as head of estates. Multiple designations they gave me, sometimes director of engineering, sometimes head of state, sometimes chief engineer. मुझे भी देखना exactly मैं था क्या वहाँ पे। Anyways, we had a very good time. पहाड़ों में 4 साल रहे हम वहाँ पे, तो कमाल की ज़िंदगी थी। जैसे आदमी बिजनेस करता है ना, वैसे जॉब होता था वहाँ पे। तो बड़े अच्छे सीनियर्स थे, प्रिंसिपल थे डॉक्टर डेविड लॉरेंसन, अमेजिंग गाय। उसके बाद डॉक्टर जोनाथन लॉन्ग, उनसे पहले बीच में, आई एम फिगरिंग हर नेम, शी वाज 93 years old, प्रिंसिपल। इन बिटवीन शी केम, बिटवीन डॉक्टर लॉरेंसन एंड डॉक्टर लॉन्ग के बीच में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आई एम रियली सॉरी, आई कांट। एनीवेज, मैं दोबारा कभी बताऊंगा। या डेफिनेटली कमाल की लेडी थी वो तो, बहुत ही ज़बरदस्त। She believed me, and she respected my ideas, and she encouraged me a lot. Same with Dr. Lawrenson, and same with Dr. Long. Dr. Long तो मेरे लिए भगवान का रूप था, क्योंकि जब मैंने अपना काम शुरू किया तो he gave me work from home for 24 days, and I was supposed to be in Mussoorie in Landoor for 6 days, and this 24 days was I can work in Jaipur, sitting in Jaipur, and I was able to start of my own in Jaipur. मतलब मेरी फाउंडेशन अच्छी होगी इसी बहाने, वरना क्या मसूरी जो कि 8 घंटे मतलब 10-12 घंटे लगते हैं जयपुर पहुंचने में बाय रोड, एवरी टाइम यू कैन ट्रेवल बाय एयर, वो भी दिल्ली से होते हुए आना पड़ता था। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया हुआ वो, कमाल का, मतलब बहुत रिवोल्यूशनरी था। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम बहुत सिंपल सी चीज़ है, इट हैपन्स ओनली विद कंप्यूटर गाइज, दोज हु कैन रियली वर्क फ्रॉम होम। मैकेनिकल में
स्टेट्स के अंदर वर्क फ्रॉम होम देना मतलब बड़ी कमाल की बात थी। तो ये हुआ, फिर 2013 में मैंने अपना 12 और 13 में शुरू कर दिया था, बिल्डिंग बनानी शुरू की एक पहली जगतपुरा के अंदर एयरपोर्ट रेजिडेंसी के नाम से। बड़े मन से बनाई, काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की उसके अंदर। थैंक्स टू माई सीनियर्स एंड जूनियर्स ऑफ माई कॉलेज, थैंक्स टू सो मेनी पीपल, बड़े अच्छे लोग मिले यहाँ पे, बड़े तरीके से बनाई। कुछ दिक्कतें भी आई बहुत सारी, क्योंकि नया नया काम था, बिल्कुल पता नहीं था, जिंदगी में पहली बार स्लैब कास्ट की थी, मतलब खुद की इस तरह से, बाकी तो प्रीवियसली बहुत की हुई है। और जितने भी कंसल्टेंट से, मतलब स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट मान लो, प्लम्बिंग कंसल्टेंट, इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट, लैंडस्केपिंग बड़ी प्यारी हुई, थैंक्स टू मनीष पितलिया मेसाले साहब, थैंक्स टू माई वाइफ, एंड आई वांट टू थैंक 2 more people. One is रविंद्र यादव, सेकंड इज अक्षय सेठी। इन सब के बिना ही प्रोजेक्ट पूरा होना मेरे को लगता है बिल्कुल असंभव था। संभव होता भी तो बहुत समय लगता, इतना सुंदर बन के नहीं आता कभी भी। एनीवेज, ये बहुत प्यारी बिल्डिंग बनी, एक स्विमिंग पूल हमने अपने हाथों से बनाया, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, और दूसरा उसमें एक रिजॉर्ट की फीलिंग आती है। नॉर्मली क्या होता है, बड़े स्ट्रेट से बनते हैं फ्लैट, बड़े कमर्शियल से, नहीं उसमें कमर्शियल वाला कोई सीन लगता ही नहीं है मुझे। और बड़ी खुली खुली लॉबीज़, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। बहुत दिक्कतें आई बनाते बनाते इसको, क्योंकि आस पड़ोस कॉलोनी वाले, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आदमी को मैनेज करनी पड़ती है साथ साथ। और एनीवेज, ये बिल्डिंग बनाने के बाद फिर एक सेकंड बिल्डिंग बनाई हमने तिलक नगर में, वो भी अपने आप में कॉन्सेप्ट बनी फॉर्चुनेटली, थैंक्स टू अगेन माई सीनियर्स, जूनियर्स एंड माई टीम मेम्बर्स एंड माई पार्टनर्स, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, और हु बिलीव्ड इन मी। और ये इतनी प्यारी बिल्डिंग बन के आई, जो मुझे और लोग बताते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट बिल्डिंग इन तिलक नगर इन जयपुर। एंड अगर ऐसा है तो बड़े फ़ख्र की बात है मेरे लिए। अगेन आई वांट टू थैंक माई वाइफ इन दिस, शी हैज़ अ वेरी बिग रोल इन दिस, क्योंकि जो चीज़ों को माइन्यूटली देखना, लैंडस्केपिंग मेनली, और ख़ास करके सिलेक्शन ऑफ स्टोन्स एंड टाइल्स, उसको बहुत बड़ा रोल था। एंड ओवरऑल लेआउट के अंदर आई रियली वांट टू थैंक वन another girl, her name is Monica Tyagi, and I really want to thank Mayank Vashisht in this. ये जो 2 लोग हैं, इन्होंने अपने ही इतनी खूबी से रोल निभाए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मोनिका जी ने जो इम्प्लीमेंट की, वो एक सबसे सिंपल चीज़ थी, दरवाज़ों की हाइट, जो मुझे कभी समझ नहीं आई उस समय। उन्होंने कहा ये 8 फुट होनी चाहिए, और मैंने कहा ये 8 फुट क्यों हो, 7 फुट होनी चाहिए, जबकि मतलब आज मैं सोचता हूँ मैं कितना बेवकूफ़ था जो उस समय 7 फुट की हाइट लेता है मैं दरवाज़ों की। उन्हें 8 फुट दिलाई, और बड़ा ही उससे एक ग्रैंडियर की फीलिंग आती है उसमें। मयंक जी ने उसके अंदर जो जिस तरह से वेंटिलेशन दी उसके आर्किटेक्चर के अंदर, और जिस तरह के प्रभाष श्रीवास्तव ने उसके सपोर्ट्स दिए, एक पिलर लेस मतलब पार्किंग बनाई, मतलब सारे पिलर्स पेरीफेरी में हैं, बीच में कोई पिलर ही नहीं है, बड़ा ओपन स्पेस है, बहुत तरीके से बनाया हुआ। तो ये हुआ। उसके बाद वी ओपन अनदर फर्म बाय द नेम श्राइन मास इन्फ्रा डेवलपर्स। इसमें मेरे एक और पार्टनर है तुल दुआ जी। तो हम ओमेक्स में बना रहे हैं यहाँ पे 298 फ्लैट्स। ये राजस्थान की पहली जन आवास की ग्रीन बिल्डिंग है ये वाली। ओह ग्रेट। सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग है, तो इस हाईएस्ट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन पे हम लेकर आएंगे ग्रीन सर्टिफिकेशन में। दैट मींस इकोनॉमी फ्लैट्स विद लग्जरी। Yeah, absolutely. With quality and luxury, मतलब you'll have all the facilities there. जिसमें कि we could have easily made more than 500 flats, but we chose to make 298 only, around 300 only. Reason being, we really believe in making very, ventilated. Must be spacious and. हालांकि इसमें लिमिटेशन होती है आपके एरियाज को लेके, सुपर बिल्ट अप को लेके, यू कैन नॉट मेक मोर देन दिस मच ऑफ एरिया ऑफ द फ्लैट, लेकिन फिर भी जो नक्शे बने बहुत ही प्यारे बने। अगेन थैंक्स टू द आर्किटेक्ट कपिल मिस्त्री एंड माय अनदर कंसल्टिंग आर्किटेक्ट श्लोक दुआ, हु हैपेंस टू बी अतुल दुआ सन, अतुल दुआ जी सन। तो एक ओवरऑल मैं देखता हूँ कि बिल्डिंग बनाने में ना जो ओवरऑल मेरा रोल रहा है शायद तो केवल कोऑर्डिनेशन का ही रहा है, बाकी इनपुट तो हर एक की मिली हुई है, कोऑर्डिनेट ही करना होता है। तो इस तरह से ये सफ़र रहा है अब तक का। और अभी फिर एकदम से कोरोना आ गया, जिसमें कि थोड़ा सा मामला स्लो हो गया, अब जाके फिर से ठीक हो रहा है सब कुछ। टाइमिंग एवरीथिंग वाज पुट ऑन होल्ड, नाउ वी इंटेंड टू बिगिन दैट थिंग अगेन। मतलब आपकी स्टोरी अगर किसी फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को मिल जाए तो फिल्म बन सकती है। वैसे पूरी फिल्म की कहानी है जीरो से लेके। देखो मुझे लगता है मुझसे नहीं याद रखे और नहीं खाए होंगे देखो तो काफ़ी कुछ पका पकाया मिला हुआ है। मेरे को दोस्त मिले हुए जिन्होंने फंडिंग की,
मतलब इस तरह से काफ़ी अच्छे पार्टनर्स मिले हुए हैं। जब भी मुश्किल आई, एक मैं चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, जब भी मुश्किल आई, आज भी जब भी मुश्किल आती है तो मैं, जो मेरे साथ में होते हैं ना, वो ऑब्वियसली देखो वाइफ तो हमेशा ही होती है, ये सोचने की बात नहीं है, कहना भी चाहिए लेकिन जो आपके पेरेंट्स का रोल होता है ना, बहुत बड़ा होता है यार। मैं आज भी सपोज किसी मुश्किल काम से ले जा रहा होता हूँ तो एक बार मिल के जाता हूँ, बड़ा सहारा मिलता है। तो एक चीज़ कहना चाहूँगा, और साथ में एक और चीज़, जब भी ये होता है और कहीं मीटिंग में बैठा होता हूँ जो बड़ी मुश्किल होती है मेरे को लगता है, तो मैं अपने पूर्वजों को भी याद करता हूँ, उन वहाँ से मुझे बड़ी शक्ति मिलती है। तो ये चीज़ कहना चाहूँगा कि हर एक का अपना अपना स्टाइल है, देखो हर एक की अपनी अपनी भावना है, आस्था है। बड़ा अच्छा हुआ वैसे उस स्टॉक से मैं जयपुर आ गया, आया भी था, डैडी वॉज नॉट वेल, तो लगा के साथ रहना चाहिए, उनकी भी ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद ये समझ बाद में आती है। आदमी एकदम जवानी में सोचता है आई एम द किंग, मैं भी सोचता था ऐसे ही है ना। उस वक्त तक मुझे बिल्कुल अक्ल नहीं थी, ऐसे मानना चाहिए इस मामले में कि बुज़ुर्ग भी होते हैं, बड़े भी हैं, उनका ध्यान भी रखना होता है। लेकिन अचानक से व्हेन माय डैड गॉट अ न्यू लाइफ, जब वो एकदम डेथ बेड पे थे, तो मुझे लगा कि यार ये तो गलत हो गया, बहुत पता ही नहीं चला, मैंने कभी फील ही नहीं किया दैट ही इज़ विद मी। जब वो जा रहे थे तो रियलाइज़ हुआ, अरे ये क्या हो रहा है यार, मतलब इतना बड़ा हाथ मेरे ऊपर से हटने वाला है, और जवेनी गॉट अनदर लाइफ, बोनस लाइफ आई वुड से। तो दैट मेड मी टेक अ डिसीजन कि लीव एवरीथिंग एंड जस्ट कम बैक एंड स्टे विद योर पेरेंट्स। थोड़ा सा देख लेना चाहिए, चीज़ें इम्पॉसिबल हो सकती हैं, हो सकता है आप अमेरिका बैठे हो और वो इंडिया बैठे हैं, तो मुश्किल होता है। मेरे बहुत दोस्त हैं, ऐसा है, लेकिन कुछ ऐसे कर देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि थोड़ा सा उनके पास रहो, या जैसे भी हो सके, मतलब मुझे नहीं पता, चाहे आप फेस टाइम वीडियो कॉल्स पे पास रहो या जो भी है मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब घर में आके रह लो, ऐसे भी नहीं है, पॉसिबल नहीं है आज की दुनिया में, क्योंकि सर्वाइव भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज भी बड़ी सारी मुसीबतें हैं, चल रही हैं साथ साथ, लेकिन उनका निवारण हो जाएगा, हो रहा है धीरे धीरे। कुछ गलतियाँ भी करते हैं हम। फर्स्ट जनरेशन जो बिजनेसमैन जो होती है वो बहुत ही कुछ झेलती है, उनमें से मैं एक हूँ। तो क्या है, समझ तो वास्तव में समय के साथ ही आती है। तो 2013 में जो मैं एक शुरू किया काम, वो और जो आज समझ है, ऑब्वियसली एज का फ़र्क है, एक्सपीरियंस भी हो जाता है, लेकिन एक होता है कि बच्चा सीख रहा है साथ साथ, जब पापा घर पे, नहीं फीस है बिजनेसमैन, एक होता है शुरू ही आपने किया, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है इन दोनों चीज़ों के अंदर, और ख़ासकर के इस तरह कामों के अंदर, और स्पेशली जब ट्रांजिशन चल रहा हो देश का, जिसमें कि हाँ काफ़ी कुछ बदल रहा है, काफ़ी कुछ बदला अपने देश के अंदर। तो उसके साथ साथ आपको चेंज होना है, और आपको जो पुराने तरीके हैं बिजनेस के वो चेंज करने हैं। पहले था आप कुछ भी बना दो, अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब हम बिल्कुल कैशलेस होना चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस, और यही सपोर्ट है, यही मान्यता है। आज भी कोई तो झेलेगा इन चेंजेस को, किसी को दिक्कत आएगी तो अपने को ही आ जाए, बजाय कि अपने बच्चों को आए आगे। एग्जैक्टली। तो बढ़िया है, एवरीथिंग इज ओके, गवर्नमेंट इज डूइंग देयर गुड, देयर बेस्ट, आई वुड से, सीरियसली, इतना तो सोचा भी नहीं था। यस यस यस। तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कतें हमें आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू सर्वाइव, खाना पीना मिल रहा है और सब ठीक चल रहा है, और क्योंकि परिवर्तन हो रहा है देश के अंदर, कुछ अच्छे के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस भी जरूरी है। एक बार फॉर द टाइम बिंग, हमारी आने वाली जनरेशंस के अच्छे के लिए थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस कर भी लें तो कोई बुरा नहीं है। चलो, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट रवि, थैंक्स अ लॉट। मैंने कुछ सो नाइस, इमोशनली में कुछ इमोशनल एनीवेज जो भी है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर। तो अभी तक आप सबको थोड़ा आइडिया तो लग ही गया होगा रवि जी की कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी सुनकर, कि मैं किस बारे में आगे आने वाले एपिसोड में बात करूँगा। एक्चुअली ये सब गेम ऑरा का है। मेरा ऑरा जिस भी फ्रीक्वेंसी का है, उस फ्रीक्वेंसी से मिलते हुए सभी मेरे अपने मुझसे जुड़ेंगे, और जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग है वो नहीं जुड़ेंगे। कोई ना, यही तो यूनिवर्स का रूल है। रवि जी की डिटेल के बाद मुझे तो कम से कम एक चीज़ समझ में आई कि अपनी लाइफ में किसी को भी ये खास बातें ध्यान रखना ही चाहिए, जैसे कि अपने आप को एजुकेट करते रहें और कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। किसी भी अपॉर्चुनिटी को ज़िंदगी में कभी भी ना कहें।
जो भी पहले आए उसे एक्सेप्ट करें, जो भी काम करें उसे एंजॉय के साथ करें और अपने आप का डेवलपमेंट रुकने ना दें। थोड़ा अलग सोचें, अलग करें और जो भी करें खूबसूरती के साथ करें। अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का, जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया है, उनकी रिस्पेक्ट करें, उन्हें आदर दें, उनका सम्मान करें। और सबसे बड़ी बात कि आपकी सोसाइटी, आपकी कंपनी, आपका सर्कल हमेशा एक अच्छी एनर्जी वाला हो, जो आपको हमेशा बुरे वक्त में काम आए या फिर आपको हमेशा प्रेरित करे कि आप ज़िंदगी में आगे कुछ करें। कुछ सोसाइटी आपकी उस तरह की हो जिसमें आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलें, ना कि नेगेटिव एनर्जीज, और इस बात को आपको खुद ही पहचानना होगा। वैसे आप सभी इस पॉडकास्ट को किसी भी प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं, जैसे एप्पल, एंकर, गूगल या स्पॉटिफाई, और जल्द ही हम यूट्यूब पर भी ये लॉन्च करेंगे, सिर्फ आपके लिए। आपको बनाने वाली ये सृष्टि ही तो है। ज़रा सच्चे दिल से बार बार मांगो, मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा जो भी आपने चाहा है। कोशिश करके तो देखिए।